हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 तक मैंने आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है जीएच मीड की थ्योरी। तो जीएच मीड का पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो जीएच मीड की 2 थ्योरी आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 7 में दे दी गई हैं। फर्स्ट आपकी थ्योरी है इनकी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। एंड सेकेंड जो इनकी थ्योरी दी गई है वो है मैं और स्वयं की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मी एंड सेल्फ। आपको मैं और मुझे या मैं और स्वयं की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। तो ये 2 थ्योरी जीएच मीड की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप बीए के बाद मास्टर भी सोशियोलॉजी से करेंगे, आप नेट करेंगे, प्रोफेसर आप सोशियोलॉजी के बनना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। यूनिट नंबर 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। बाकी सोशियोलॉजी पेपर 2 की भी क्लासेस चल रही हैं एंड अदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत, जिसको कहते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी। तो ये है क्या चीज़? तो देखो, सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी का जो विकास है वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था और जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर जैसे समाजशास्त्रियों के द्वारा इसकी अवधारणा को पेश किया गया था। यह सिद्धांत सामाजिक व्यवहार और मानवीय संबंधों को गहराई से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आइए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक, सिंबॉलिक में एक आप देखेंगे सिंबल आता है। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। इंटरैक्शन मतलब अंतःक्रिया, जो मनुष्य अंतःक्रियाएं अपने समाज में रहकर करता है। तो 2 वर्ड से मिलकर बना है सिंबॉलिक इंटरैक्शन, यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। देखो, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सामाजिक सिद्धांत है जो मानव व्यवहार और लोगों को एक दूसरे के साथ वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं, तो उन्हीं पर केंद्रित होता है सिंबॉलिक इंटरैक्शन। मतलब इन्हीं की पूरी स्टडी करता है, पूरा अध्ययन करता है कि मनुष्य लोगों के साथ कैसे अंतःक्रियाएं करता है। यह सिद्धांत बताता है कि लोग अपने अनुभव, प्रतीक और सामाजिक इंटरैक्शन के माध्यम से अर्थ बनाते हैं। देखो, समाज में हर चीज़ को हर चीज़ का एक प्रतीक होता है। हमारे सोसाइटी में हम रहते हैं तो देखो, अगर किसी सोसाइटी में किसी चीज़ को अच्छा कहा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सोसाइटी में भी उस चीज़ को अच्छा कहा जाए। आप देखेंगे हर जगह पे जैसे कि किसी से मिलते हैं, ग्रीट किया जाता है, तो अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग उसके सिंबल होते हैं। जैसे देखेंगे, हाथ को अगर जोड़ दें, 2 हाथ को ऐसे जोड़ें, तो उस तरह से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नमस्ते कहते हैं। तो हर सोसाइटी में अलग अलग रूल होता है, हैंडशेक करते हैं। तो मतलब हर चीज़ का एक सिंबल होता है हमारे समाज में लोग इंटरेक्शन करते हैं, अनुभव होता है, लैंग्वेज होती है। मतलब उन सब चीज़ों के साथ प्रतीक के माध्यम से लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और उसी के माध्यम से अर्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के कुछ मुख्य बिंदु मैंने नोट किए हैं, जिनके माध्यम से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रतीकों का महत्व। देखो, सिंबॉलिक इंटरैक्शन में प्रतीक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतीक में जैसे हो गया भाषा यानी लैंग्वेज, इशारे। आप देखेंगे सोसाइटी में लोग इशारा करके भी बहुत सारी बातें कह लेते हैं, तो उसका कोई ना कोई प्रतीक होता है। आप जैसे कि चाय की दुकान पे गए हो, आप चाय की दुकान पे अपने दोस्त के साथ गए हो, तो आपने चाय वाले को बस 2 उंगली इस तरह से दिखा दी आपने 2 उंगली, तो चाय वाला समझ गया कि आपको 2 कप चाय चाहिए। आपने ये नहीं कहा भैया 2 कप चाय लेकर आओ, चाय की दुकान है भाई, वो समझ ही गया कि उससे आपने चाय मांगी है। 2 फिंगर दिखाई, वो समझ गया, तो आपने कुछ इशारे में उससे बात कर ली। कुछ लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के थ्रू इंसान एक दूसरे से बात करता है, अपनी बातों को एक दूसरे तक शेयर करता है, साझा करता है और आने वाली जनरेशन को भी वो सिखाता है।
अपने समाज में जो भी रूल रेगुलेशन चीज़ें हैं वो अपने आने वाली जनरेशन को भी सिखाता है, प्रतीक के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। और बहुत सारे ऐसे अन्य संकेत होते हैं जिसको प्रतीक कहा जाता है, सिंबल कहा जाता है। तो ये होता है सिंबॉलिक इंटरैक्शन का महत्व, और मानव संचार और सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रतीक के माध्यम से। संचार का मतलब कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में और सामाजिक संबंधों को बनाने में भी प्रतीक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से सिंबल के माध्यम से भी मनुष्य एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक इंटरैक्शन। यह सिद्धांत मानता है कि लोगों के बीच बातचीत के दौरान वे अपने अनुभव से सीखते रहते हैं। सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, हर कोई रहता है, तो लोग क्या करते हैं कि बातचीत के दौरान एक दूसरे के अनुभव से, अपने भी अनुभव से सीखते रहते हैं। देखो, मीड का ये मानना था कि इंसान अपने अनुभव से भी बहुत सी चीज़ों को सीखता है और समाज में अपनी खुद की पहचान भी बनाता है सोशल इंटरैक्शन के थ्रू। तो ये सिद्धांत इस चीज़ को मानता है। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत अर्थ। देखो, व्यक्तिगत अर्थ का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के लिए प्रतीक का अर्थ अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिस प्रतीक को यूज़ कर रहा है सभी के प्रतीक का मतलब सेम हो। हर सोसाइटी में ज़रूर नहीं है कि एक प्रतीक जो है पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी में उस प्रतीक का वही मतलब हो। आप अलग अलग सोसाइटी में जब जाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे, तो आपको वहाँ जाकर पता लगेगा जो चीज़ हमारे समाज में इस तरह से होती है वहाँ दूसरे तरीके से होती हैं। तो हर व्यक्ति के लिए प्रतीक का अलग अलग अर्थ हो सकता है और लोग अपने मन के प्रतीकों के माध्यम से ही कार्यों को करते हैं और अपने कार्यों की व्याख्या करते हैं। जिसके मन में जैसा प्रतीक होता है, जैसा सिंबल होता है, उसी के माध्यम से वो अपने कामों को करते हैं और अपने काम की व्याख्या करते हैं। और लोगों के प्रतीक व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है और वक्त के साथ साथ ये प्रतीक बदलता भी रहता है। चौथा पॉइंट है समाज का निर्माण। देखो, जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन होता है उसके थ्रू सोसाइटी का भी निर्माण किया जाता है। लोग अपने दैनिक जीवन में सामाजिक इंटरैक्शन के माध्यम से समाज को लगातार बनाते हैं और बदलते रहते हैं। मनुष्य जब इंटरैक्शन करता है एक दूसरे के साथ तो उससे क्या होता है कि लगातार समाज बनता है और उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। तो इस तरह से हम देखें तो जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन है वो सोसाइटी का भी निर्माण करता है। आपका पांचवा पॉइंट है अनुकृति और पहचान। अनुकृति का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना या देखकर किसी का कुछ करना। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस थ्योरी का ये मानना है कि लोग दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर अपनी पहचान और व्यवहार को अनुकूलित करते हैं। आप बहुत सी चीज़ ऐसी देखेंगे सोसाइटी के अंदर कि लोग दूसरों को देख करके, दूसरों का जो दृष्टिकोण होता है किसी को काम को करने का, तो उसको देख करके अपनाते हैं, उसको करते हैं और सोसाइटी में अपनी पहचान बनाते हैं। तो वही मतलब है कि सिंबॉलिक इंटरैक्शन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।